MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। लेबनान और इसराइल 34 बरस बाद आज बराह रास्त बातचीत करेंगे। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान और इसराइल के दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। लेबनान में 24 घंटों में मजीद 43 शहरी शहीद कर दिए गए। जंगबंदी माहिए में तोसी की खबरें गलत हैं। कैरोलिन लेविट न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना था कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। इम्कान है जहां पहले मुज़ाकरात हुए वहीं पर हों। अमेरिका ने सीज फायर में तोसी की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए हैं। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। सालिसी की कोशिशें उरूज पर फील्ड मार्शल ईरान पहुंच गए। अब्बास अराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मज़बूत ताल्लुकात का मज़हर है। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। अब्बास अराक़ची ने तेहरान आमद पर वफ़द का पुरतवाली इस्तक़बाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा मुसालती कोशिशों का हिस्सा है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। अमेरिका का समुंदर से ईरानी तिजारत रोकने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अभी एक ईरानी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सका। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाकाबंदी के बावजूद ईरानी सुपर टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। खुराक ले जाने वाला बहरी जहाज भी इमाम खोमेनी बंदरगाह की जानिब आया। वाज़ रहे कि ईरानी फौज ने नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफत से करार दिया। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरानी फ़ौज मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान ईरान की फ़ौजी क़यादतें आबनाए हुर्मुज़, खलीज फारिस और बहरे ओमान में सिक्योरिटी के हवाले से अहम और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक मुल्क की सलामती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और इस सिलसिले में नए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ में इश्ताल अंगेज़ कार्रवाइयाँ। ईरान ने नताइज से खबरदार कर दिया। अब्बास अराक़ची ने ये इंतबाह चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान किया, जिसमें खलीज और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराक़ची ने कहा कि इन अहम आबी रास्तों में अमेरिका की मौजूदगी और इक़दामात खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं और ये बराह रास्त इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी आबनाए हुर्मुज़ की बहाली चाहती है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अराक़ची को पैगाम। चीनी सरकारी बयान के मुताबिक फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान वांग यी ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची से कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की साहिली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुदमुख्तारी, सलामती और जायज़ हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी की आज़ादी और आमदोरफ्त का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी होना चाहिए। आलमी बरादरी चाहती है कि आबनाए में मामूल की आमदोरफ्त बहाल की जाए। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल रोलओवर की पाबंदी भी खत्म। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए। सऊदी अरब ने $5 अरब डिपॉजिट को तवील मुद्दत के लिए तौसीह की है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का क़ायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लेबनान और इसराइल 34 बरस बाद आज बराह रास्त बातचीत करेंगे। ट्रंप अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान और इसराइल के दोनों ममालिक के रहनुमा 34 बरस बाद बराह रास्त बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं। लेबनान में 24 घंटों में मजीद 43 शहरी शहीद कर दिए गए।
پاکستان کا معروف سیاحتی مقام مانیو مری پتریاٹا گزشتہ 5 سے 6 سالوں سے شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ وہ وادی جو کبھی گندم، مکئی اور اصیلے سیبوں کی پیداوار کا مرکز تھی، اب جنگلی حیوانات کے خوف سے بنجر دکھائی دے رہی ہے۔ ان جانوروں نے نہ صرف زمینداروں کو کھیتی باڑی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا ہے، بلکہ اب یہ انسانی زندگیوں کے لیے بھی سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ جنگلات کی کٹائی اور بے لگام جنگلی حیات کے خوف نے مقامی آبادی کا جینا دوبھر کر دیا، جس پر انتظامیہ کی خاموشی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نیو مری پتریاٹا سے ہمارے نمائندے وطن خان۔ وطن خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ناظرین، میں اس ٹائم موجود ہوں نیو مری پتریاٹا کے مقام پہ۔ یہاں پہ عقب میں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو بہت زیادہ آبادی ہے۔ ان آبادی کا تناسب جو ہے نا، ان کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے۔ تو یہاں اس ٹائم کھیتی باڑی کتنے فیصد ہوتی ہے اور کتنے فیصد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کتنے فیصد افراد کھیتی باڑی چھوڑ دی ہے، نہیں کرتے ہیں، اور ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ پوچھتے ہیں عوام الناس سے۔ جی، میں گیل کے مقام پر لوئر مولان بلال مسجد کے پاس رہتا ہوں۔ میرا نام مظفر ہے اور یہاں پر کھیتی باڑی ہمارے پیشوا 100% کرتے تھے، اب 5% بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سور اور بالے جن کو کہتے ہیں وہ حد سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور چند ایک عورت یہاں گاؤں گیل کی اور وگل کا ایک بچہ بھی انہوں نے زخمی کیا ہے، اور جانی خطرہ بھی ہے۔ اور زمین میں کوئی چیز بھی اگر ہم سبزی وغیرہ آلو مکئی وہ سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور پھلدار درخت بھی ہمارے تباہ کرتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر آج سے چند سال پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور ہم اس سے ہمارا گھر کا روزگار چلا کرتا تھا۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ جب سے یہ بالے اور یہ سور جو ہے یہاں آئے ہیں 5-6 سال سے، ہماری ایک فصل نہیں ہوتی۔ پہلا ہمارے سارا تکیہ جو ہے، ہم یہاں سے ذریعہ معاش جو تھا وہ یہ اپنا کھیتی باڑی تھا۔ آج ہم اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ہمارے کھیت جو ہے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم درخواست کرتے ہیں اپنی سرکار سے، ہم ڈی سی صاحب سے ہم نے کئی درخواستیں دی اس معاملات کے اندر کہ جناب علی کہ ان کی کوئی روک تھام کی جائے، ان کی کوئی عمل کیا جائے تاکہ ہماری جان ان سے بچے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔